राधे आप सभी को। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, सब पर श्री जी की कृपा होगी। आज हम आपके लिए आप ही के कमेंट पर लेकर आए हैं श्री त्रिपुरा दास जी की कहानी भक्ति में विपत्ति आती है घबराई नहीं। श्री त्रिपुरारी दास जी का जन्म ब्रजमंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरा दास जी में भक्ति के संस्कार थे। एक बार वे अपने पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज गोवर्धन जी आए। यहाँ उन्होंने ठाकुर जी श्रीनाथ जी के दर्शन किए और उनके सुंदर रूप को देखकर बहुत आकर्षित हो गए। उन्होंने यह ठान लिया कि वे अब वापस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करने और इन्हीं के पास रहेंगे। फिर उनके पिता ने वहाँ अपने किसी परिचित से कहा कि यह बालक हठ कर रहा है तो वे उसे कुछ दिन के लिए अपने पास ही रख ले। वे अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिक ने उन्हें घेर लिया, उन्हें मार डाला। भक्तों के जीवन में विपत्ति प्रायः प्रारंभ से ही आती है। जब त्रिपुर दास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रु दल ने मार डाला है तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहा, अब आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरे सब कुछ हो। उनके हृदय में गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन उनका अपना वास्तविक पिता जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाले हैं से संबंध बन गया। अब उनके केवल श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था और वे निश्चित हो गए। वे रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते थे। और नेक्स्ट हम आपके कमेंट पर लेकर आए हैं त्रिपुरा दास जी को मिले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की सानिध्य है। एक दिन जब वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा में आए तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायी से पूछा और उन्हें बताया कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और वह श्रीनाथ जी में बहुत आसक्त है। त्रिपुरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ केवल श्रीनाथ जी ही है, मुझे स्वीकार कीजिए। वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दे दी। वे कुछ दिन बाद तक त्रिपुरदास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान और भक्ति में जीवन जीने की शिक्षा देते रहे। फिर उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, साथ ही आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करें। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वे वापस अपने पिता की नगरी में चले गए। राधे राधे। और आगे हम जानेंगे इसी में त्रिपुरदास जी की संत सेवा का व्रत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी की व्रत कथा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे आगे त्रिपुरदास जी की संत सेवा व्रत कथा। श्री त्रिपुरदास जी जब कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया और वे राजमंत्री बन गए। श्री त्रिपुरदास जी जानते थे कि धन की वास्तविकता सार्थकता यही है कि उसका उपयोग संतों की सेवा में किया जाए। गाय, संत, ब्रह्म ऋषि, भगवान के विग्रह की पूजा और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना जो बीमार या असमर्थ हो। इनमें जो धन खर्च होता है वह आपके भाग्य के बैंक खाते में जमा हो जाता है। बैंक खाते में जमा हो जाता है। यह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा और हमारे प्रभु के बैंक में ब्याज बहुत अधिक है। 1 रुपया पर लाखों गुना ब्याज जो आप
देखते हैं कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या कोई राजा बन जाता है, वह सब पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कार्यों का फल है। लेकिन आजकल इस बैंक में विश्वास रखने वाले लोग बहुत कम हैं। त्रिपुरदास जी ने यह निश्चय किया कि राजमंत्री पद से भी जो धन प्राप्त होगा उसे वे केवल संतों की सेवा और भगवत सेवा में ही उपयोग करेंगे। उन्होंने यह नियम लिया कि हर वर्ष सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरों से सुसज्जित एक पोशाक बनवाकर भेजेंगे। त्रिपुरदास जी के घर रोज संतों की सेवा होती। रोज संत आते और प्रसाद प्राप्त करते। श्रीनाथ जी भी बहुत खुश होकर वह पोशाक धारण करते। श्री विट्ठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब वे ठाकुर जी की कोई अन्य वस्त्र पहनते तो प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं कर लेते, लेकिन जब त्रिपुरदास जी द्वारा दी गई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी विशेष प्रसन्न हो जाते। यह दर्शाता है कि भक्ति द्वारा प्रेम से दी गई वस्तुओं को भगवान अत्यधिक भाव से स्वीकार करते हैं। राधे राधे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी को राधे राधे।